तो आपको जब भी कुछ नया जानना हो तो आप क्या करते हो, बस गूगल खोलते हो, वहां पे टाइप करते हो और आपके सामने एक लंबी सी लिस्ट आती है जिसको आप देखते हो और जो आपको चाहिए वो वहां से आप देख लेते हो। और साथ ही कुछ लोग रात में इनकॉग्निटो मोड लगाकर कुछ और भी देखते हैं, सब पता है मुझे। और ये सब जो हो रहा है वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है, लेकिन जो इंटरनेट है उसको आप जितना ज्यादा आसान समझते हो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल इंटरनेट को सर्फिंग के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग आता है सरफेस वेब, दूसरा आता है डीप वेब और तीसरा आता है डार्क वेब। जैसा कि हम नाम से ही देख सकते हैं, सरफेस वेब यानी कि इंटरनेट का ऊपर का हिस्सा, तो इसके अंदर इंटरनेट का केवल 4% वो हिस्सा आता है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि आप अभी ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या फिर आपका वो इनकॉग्निटो मोड वाला वीडियो, वो भी इसी के अंदर आता है। तो जो पोर्न होता है वो भी सरफेस वेब के अंदर ही आता है। तो आप देख सकते हो कि डीप वेब और डार्क वेब के अंदर कैसी कैसी चीजें आती होंगी। फिर दूसरे नंबर पे आता है डीप वेब। इसके अंदर ऐसी चीजें आती है जो सिक्योर रखनी होती है, जिसमें आपके बैंक डिटेल, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स और कई सारे रिसर्च पेपर शामिल होते हैं, जो दरअसल प्राइवेट होते हैं, जिनको हर कोई यूज नहीं कर सकता। अगर आपको इनको यूज करना है तो आपके पास इनके लिए एक्सटर्नल लिंक या फिर इनका यूजर नेम और आईडी पासवर्ड जरूर होना चाहिए, बिना इसके आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। और जो डीप वेब होता है वो पूरे इंटरनेट का 90% हिस्सा कवर करता है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है डार्क वेब, जो पूरे इंटरनेट का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है, जहां पर कई सारे इलीगल काम होते हैं। और असल मायने में देखा जाए तो डार्क वेब डीप वेब का ही ज्यादा गहरा रूप होता है। डार्क वेब को इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हथियार, ड्रग्स, लड़के, लड़कियां, ह्यूमन ऑर्गन, जानवर, हर चीज की स्मगलिंग यहाँ पे होती है। यहाँ पर आप किसी को मारने की सुपारी दे सकते हो, किसी को किडनैप कराने की सुपारी दे सकते हो, किसी को धमकाने की सुपारी दे सकते हो। और यही वो जगह है जहाँ से ज्यादातर सेलिब्रिटीज के एमएमएस लीक होते हैं। और डार्क वेब पर मौजूद कंटेंट का सबसे बड़ा हिस्सा चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जिसके अंदर बच्चों को सेक्सुअली हरास्ट किया जाता है। साथ ही डार्क वेब पर रेप के लाइव वीडियो अपलोड किए जाते हैं। डार्क वेब पर एक रेड रूम नाम करके चीज होती है, जिसको अगर हम उल्टा पढ़े तो मर्डर इसका नाम बनता है, जहां पर आप किसी का भी मर्डर होते हुए देख सकते हो और मर्डरर को आप ये भी बता सकते हो कि उस आदमी को कैसे मारना है। अगर आपको उसको चमड़ी उतार के मारने में ज्यादा मजा आ रहा है तो आप मर्डरर को पैसे देके उसकी चमड़ी उतरवा कर उसको मरवा सकते हो, उसका हाथ कटवा सकते हो, उसकी आंखें फुड़वा सकते हो, जीभ कटवा सकते हो, कुछ भी, बस आपको पैसे देने होंगे, बाकी का काम वो कर देगा। और साथ ही डार्क वेब वो जगह है जहां पर लोग अपने डार्केस्ट डिजायर शेयर करते हैं, जैसे कि किसी को इंसान को खाना ज्यादा पसंद है, किसी को इंसान का कौन सा पार्ट ज्यादा खाने को पसंद है, किसी को रेप करना पसंद है, किसी को मर्डर करना पसंद है। तो ऐसी चीजें लोग वहां पर अपनी शेयर करते हैं। और इन सबसे भी बड़ा खतरा होता है हैकर्स। डार्क वेब ऐसी जगह है जहां पर दिन रात हैकर्स बैठे रहते हैं। जैसे आपने डार्क वेब यूज करना शुरू किया तो हैकर्स एक्टिव हो जाएंगे आपकी एक गलती के लिए। वो आपको कई सारे पॉपअप्स भेजेंगे जो दिखने में नॉर्मल होंगे, जिसको आप कैंसिल करने के लिए क्रॉस बटन भी दबाओगे, लेकिन वो क्रॉस बटन असल मायने में क्रॉस बटन वाला क्रॉस बटन नहीं होगा, जिसकी वजह से उस क्रॉस बटन पर क्लिक करने से आपकी सारी डिटेल उस हैकर के पास में चली जाएगी एक ही झटके में। आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स तो जाएंगे ही जाएंगे, वो आपके इनकॉग्निटो मोड वाली चीज भी चली जाएगी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि डार्क वेब इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो इससे आखिर बनाया किस लिए और बनाया ही क्यों, तो डार्क वेब को 1990s में यूएस मिलिट्री और ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क एजेंसी ने मिलकर बनाया था। और उन्होंने अपना टोर ब्राउजर नाम का एक ब्राउजर बनाया जिसका लोगो ओनियन था, यानी कि एक प्याज था। और इसके अंदर जो भी साइट्स थी वो .in और .com से खत्म ना होकर .onion से खत्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि ओनियन के अंदर जितनी ज्यादा लेयर होती है उतनी ज्यादा प्राइवेसी लेयर इस ब्राउजर के अंदर है। लेकिन फिर इसे 2004 में पब्लिक कर दिया गया और यह कहते हुए इसे पब्लिक किया कि हर किसी को अपने डेटा को सिक्योर रखने का अधिकार है। लेकिन टोर ब्राउजर को पब्लिक करने की वजह कुछ और ही थी। यूएस मिलिट्री ने इसको पब्लिक इसलिए किया क्योंकि इसको पब्लिक करने से लोग इस पे जुड़ेंगे और इस पे जुड़ने से इस पर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ेगा और ट्रैफिक ज्यादा बढ़ने की वजह से यूएस मिलिट्री और स्पाइस के बीच में चल रहे प्राइवेट कन्वर्सेशन को कोई भी आराम से हैक नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे इस पर कई क्राइम बढ़ने लगे और ये क्राइम हब बनकर तैयार हो गया और इसको आज इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है। आज डार्क वेब पर मौजूद कंटेंट का मोर देन 90% इलीगल पार्ट है। और अगर अब भी आपके मन में डार्क वेब को यूज करने की इच्छा हो रही हो तो मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा कि इसको केवल जरूरत हो तभी यूज करना। जैसे कि आपको कोई रिसर्च पेपर पढ़ना है या फिर कुछ अलग चीज देखनी हो जो आपकी स्टडी या फिर किसी दूसरी चीज से रिलेटेड हो, आलतू फालतू की चीजें सर्च नहीं करनी वरना किसी दिन पकड़े जाओगे। अगर पकड़े भी नहीं गए तो हैकर्स वाला तो हो ही जाएगा कम से कम। तो अपने डेटा को सेफ रखो और इसको यूज करने से ज्यादातर हो सके तो बचो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।